हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों के जेएनजी मैथमेटिक्स के इस नए वीडियोस में। कल हमने पढ़ाए थे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस जिससे आपका जो टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए और अच्छे से समझ में आ जाए। बहुत सारे क्वेश्चन जिनके बेस्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? क्वेश्चन नंबर पहला है, देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, साफ कर देते इसको। इन अ ट्राइंगल ए बी सी, इन अ ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी पॉइंट, राइट एंगल एट बी। ठीक है, और कह रहा है ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। और फिर कह रहा है बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो डिटरमाइन कीजिए, डिटरमाइन। क्या क्या डिटरमाइन करना? पहला क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है क्या? साइन ए और कॉस ए, साइन ए कॉस ए। ठीक है, साइन ए कॉमा कॉस ए, ये चीज डिटरमाइन करनी है। ठीक है, और सेकंड क्या है? सेकंड है साइन सी कॉस सी, साइन सी और कॉस सी, कॉस सी। ये दो क्वेश्चंस हैं इसमें। तो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। इन अ ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसका जो राइट एंगल है वो बी पॉइंट पर है, राइट एंगल है बी पॉइंट पर है। तो एक ट्राइंगल है, कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। तो मैंने मान लिया ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, अब ये रहा राइट एंगल ट्राइंगल। एक चीज ध्यान रखना है, ये कह रहा है राइट एंगल एट बी पॉइंट। तो बी पॉइंट कहां पर होगा? जहां पर ये राइट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री। तो यहां पर बी पॉइंट होगा। अब ए आप यहां बना लो या यहां बना लो, किसी एक जगह पे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मान लो हमने ए यहां बना लिया, ठीक है, और सी यहां बना दिया। तो ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी। तो लिखा है इन आर ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी पॉइंट। तो राइट एंगल बी पॉइंट पर है, जिसमें कह रहा है ए बी 24 सेंटीमीटर। ए बी कौन से? ये वाली है। तो ये कितनी है? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर कह रहा है बी सी 7 सेंटीमीटर। तो बी सी कौन सी है? बी सी ये है। ये कितना है? ये 7 सेंटीमीटर। तो ये लिख दिया मैं 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कह रहा है डिटरमाइन ये वैल्यू और ये वैल्यू डिटरमाइन करनी है। तो सबसे पहले देखिए, ए के लिए परपेंडिकुलर कौन है? ये। सी के लिए परपेंडिकुलर कौन है? ये। इतना तो आपको पता है, एंगल के सामने वाली यानी कि अपोजिट साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, अब हमें ये हाइपोटेनस पता नहीं है। ये क्या है? हाइपोटेनस। कितना है? हमें नहीं पता। ठीक है, तो ये हाइपोटेनस क्या है? ठीक है, तो हम हाइपोटेनस कैसे फाइंड करेंगे? हाइपोटेनस कैसे फाइंड करेंगे? वही पाइथागोरस थ्योरम। तो लगाएंगे हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है? ए सी। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है? बी सी। तो बी सी स्क्वायर प्लस क्या होगा? बेस स्क्वायर। बेस क्या है? ए बी। तो ए बी का स्क्वायर हो गया। एनी कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। तो ए सी तो हमें पता ही नहीं है कितना है, तो ऐसे ही रहने दो। ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी कितना है? बी सी है 7 सेंटीमीटर। तो 7 का स्क्वायर कर दो, प्लस ए बी कितना है? 24। तो 24 का स्क्वायर कर दो, हो गया। अब इसका स्क्वायर जो है खोल दो, हटा दो। इसका हो जाएगा 49। इसका कितना होगा?
24 का 24 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो 24 का स्क्वायर जो है वो आ जाएगा। 4 4 जा 16, 1 4 2 जा 8 और 1 9, ओके, और ये हो जाएगा 48। तो 6 7 और 5, तो 24 का जो स्क्वायर होता है वो 576 होता है। कितना? 576, ओके। एनी डाउट? नो। अब इनको ऐड कर देंगे दोनों को हम, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू, इनको ऐड करोगे तो 6 और 9 15 की 5 कैरी की 1, तो 7 और 4 11, 11 और 1 12, 12 की 2, ये बन गया 625। कितना बन गया? 625, यानी कि 624। अब ये इस AC का स्क्वायर है। क्या है? AC का स्क्वायर। तो हमें सिर्फ AC की वैल्यू चाहिए। AC की वैल्यू कैसे निकलेगी? अगर AC पर से स्क्वायर हटाओगे तो इस पे क्या आएगा? इस पे आएगा रूट। क्या आएगा? रूट। अब हम इसका रूट कैसे निकालेंगे? रूट वैसे ही फैक्टर करके निकाल सकते हो। देखो, रूट करना, फैक्टर करना भी सिखा देते एक बार। ऐसे लिख लो इनको। अब सबसे पहले इसको 2 से करो, नहीं होगा। 3 से करो, क्या हो रहा है? 3 से भी नहीं होगा, तो सीधा 5 से कर दो। ठीक है, 5 से करो तो 5 बन जा 5, बच्ची 5 2 जा 12, बच्ची 2, 5 बन जा 5। ठीक है, तो फिर से ये 5 से ही होगा। ठीक है, फिर से 5 से होगा और फिर से 5 से होगा। तो ये आ गया कितना? 25 सॉरी, कितना आएगा? 25। इसका स्क्वायर क्या आया? AC की वैल्यू कितनी आई? 25। AC की वैल्यू कितनी आई? 25। आगे देखते हैं। तो AC की वैल्यू हमने निकाली, 25 आई, तो AC हो गया 25 सेंटीमीटर। अब आओ एक्चुअल क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? साइन A की वैल्यू निकालनी है हमें, साइन A। अब बताओ A एंगल कहां पर? यहां पर। तो इस A के लिए परपेंडिकुलर कौन हुआ? ये। बेस क्या हुआ? ये। तो साइन A इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस जी होता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू A के लिए कौन सी है? 7। हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा 25। तो साइन A की वैल्यू निकल आई 7/25। कोई कंफ्यूजन नहीं? ऐसे ही कॉस A की वैल्यू निकालो। कॉस A इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो A के लिए तो बेस यही रहेगा ना, 24। बिल्कुल, तो लिख दो 24 अपॉन हाइपोटेनस है 25। तो कॉस A की वैल्यू भी आ गई 24/25 आ गई। ठीक है, अब इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हमें आ गया बड़े आसान से। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखते हैं हम। देखो, इस पे ध्यान देना। हमें सबसे पहले निकालनी है साइन C की वैल्यू। अभी आप कहोगे सर अभी तो निकाली, ये साइन A की वैल्यू थी। ध्यान देना, ये साइन A की वैल्यू थी, ये साइन C की वैल्यू यहाँ निकालनी है। ठीक है, अब वो पॉइंट C हम यहाँ देखेंगे। इसमें C एंगल कहाँ है? ये। तो C के लिए परपेंडिकुलर ये हुआ। अब ये बेस नहीं रहा, अब ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। और ये क्या हो गया? ये हो गया बेस। क्या हो गया? बेस। हमेशा जिसके अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, एंगल के अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, और एडजेसेंट साइड जो होती है वो होती है बेस। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे साइन C की वैल्यू। साइन C, साइन थीटा, साइन A, मतलब कुछ भी हो, अगर हम उसको रेशियोस में फाइंड करेंगे तो हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ही होगा। लेकिन यहाँ पर परपेंडिकुलर हो गया चेंज। साइन C के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हुआ? ये AB, यानी कि ये वाला 24। कितना हो गया? 24 परपेंडिकुलर। लेकिन हाइपोटेनस चेंज कभी होता ही नहीं है, वही रहता है। जो सबसे लंबी लेंथ होती है, मैक्सिमम लेंथ वाली होती साइड, वो होती है हाइपोटेनस। तो साइन C की भी वैल्यू कितनी आ गई?
24/25, ठीक है। ऐसे ही निकालो किसकी, साइन कॉस सी की वैल्यू। कॉस सी इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन सी एंगल ये है तो इसके लिए बेस ये नहीं होगा, बेस ए के लिए ये बेस था लेकिन सी के लिए बेस ये होगा, और सी के लिए परपेंडिकुलर, हमेशा अपोजिट साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो साइन सी था, यहाँ साइन ए था, यहाँ साइन सी है, ठीक है। तो इसके लिए बेस क्या है, 7 सेंटीमीटर, 7। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है ना ये, तो यहाँ पे लिख दो 7 अपॉन हाइपोटेनस, तो सेम ही रहेगा। तो कॉस सी की वैल्यू भी आ गई कितनी, 7/25। एनी कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए इसमें, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसको साफ करते हैं पहले हम, ठीक है। कहाँ गया साफ करने वाला, हो गया। चलो रोमांच से कर देते हैं साफ, वो तो नहीं पता, एकदम अचानक से गायब हो गया भाई, ये क्या था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह का क्वेश्चन सवाल जो है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 100% आ सकता है। यही घुमा दिया जाए साइन ए और साइन सी, भाई दोनों में डिफरेंस है कि नहीं। आप कहोगे ये सी कहाँ से निकाल लें, ए तो निकाल लिया भाई, आप उसी इस पे ध्यान देना, एंगल्स पर ध्यान देना हमेशा। जो एंगल की अपोजिट साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर, हमेशा वैसी नहीं होती है। देखो क्वेश्चन एक और देखते हैं, एक फिगर दिए रखा है, तो क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, राइट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, इन फिगर, क्या लिखा है, इन फिगर बिलो फाइंड द, इन फिगर बिलो फाइंड द tan P एंड cot R। देखो tan P एंड cot R, if tan R इक्वल टू, सॉरी tan P इक्वल टू cot R, tan P इक्वल टू cot R। और फिगर दे रखा है हमें, देखो कुछ ऐसा दे रखा है फिगर, फिगर कुछ ऐसा दे रखा है, ये रहा आर पी क्यू आर, ठीक है। ये दे रखी है 13 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर दे रखा है। ये फिगर दे रखा है, क्वेश्चन कह रहा है इन फिगर बिलो, नीचे दिए गए फिगर में फाइंड द वैल्यू tan P एंड cot R, tan P और cot R की वैल्यू फाइंड कीजिए यदि tan P इक्वल टू cot R। अब गड़बड़ है यार, अब ये बताओ क्या हम ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल। सर कहोगे अब इसे परपेंडिकुलर माने या फिर बेस माने। अब इसमें ये वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको कुछ भी मान सकते हो, या परपेंडिकुलर या बेस, क्योंकि दोनों एक ही साइड आते हैं। क्योंकि देखो जब हम देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम, तो उसमें आता है हाइपोटेनस इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये दोनों एक ही साइड तो हैं, ऐसा तो नहीं कि बेस इधर हो परपेंडिकुलर उधर हो, नहीं। तो हम इसको कुछ भी मान सकते हैं। तो इस ये वाली साइड इस तरीके से निकाल सकते हैं, निकाल लें, ठीक है। तो हम ये वाली निकालते हैं, साइड पहले निकाल लेते हैं। तो हाइपोटेनस कितना है, ये तो हाइपोटेनस रहता ही है। फाइंड कैसे किया है, ये हाइपोटेनस सबसे लंबी लेंथ, हाइपोटेनस सबसे लंबी लेंथ, हाइपोटेनस सबसे लंबी लेंथ, हाइपोटेनस, ठीक है। नहीं ये परपेंडिकुलर इसके लिए, ये इसके लिए, अब ये तो सबके लिए हो गया, ठीक है। अब निकालो ये वाली लेंथ निकालते हैं। तो हाइपोटेनस तो 13 है, 13 का स्क्वायर कर दो इक्वल टू,
अब इसको परपेंडिकुलर मान लेते, चलो इसको बेस मान लेते, या कुछ भी मान लो, ठीक है। तो हम इसको क्या देते हैं, 12 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। चाहे एक काम करते हैं, इसको ऐसे ना लिख के हम राइट एंगल ट्राइंगल में इस तरीके से भी लगा सकते हैं। देखो ये आर है, ठीक है। तो ये पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से भी लगा सकते हैं। अब पी आर की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 13, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 12, तो 12 का स्क्वायर। अब हमें पी आर की वैल्यू पता नहीं है, तो ऐसे ही रहने दो, पी आर सॉरी आर क्यू की ऐसे ही रहने, आर क्यू स्क्वायर। इसका स्क्वायर खोलोगे तो 169 आएगा, इक्वल टू इसका खोलोगे तो 144 आएगा, प्लस आर क्यू स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब इस 144 को इधर लाओगे तो 169 माइनस 144 इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर रह जाएगा। इसमें से अगर हम इसको घटाओगे, इसको माइनस करोगे, तो ये 25 बचेगा, इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर। ये आर क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, आर क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी 25। तो आर क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, आर क्यू की वैल्यू ऑब्वियसली 5 आएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। ओके, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन इसमें क्या है रखा है, tan p और cot r की वैल्यू फाइंड कीजिए। अगर tan p और cot r दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आएगी। आएगी कि नहीं आएगी बताओ, ठीक है आ जाएगी। चलो फाइंड करते हैं। तो tan p की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम, tan p इक्वल टू, अब tan p हो, tan थीटा हो, tan a हो, अगर इसको रेशियस के फॉर्म में देखेंगे तो हमेशा ये होता परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब p पॉइंट के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है ये, और बेस कौन सा है ये, तो वैल्यू कितनी आ गई 5/12, ये कॉट tan p की वैल्यू आ गई। अब कॉट r की वैल्यू देखते हैं। देखो कॉट r के लिए, कॉट r क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट होता है। अब r के लिए परपेंडिकुलर क्या हुआ ये, और बेस क्या हुआ ये, तो ये भी कितना हो जाएगा, बोलो सॉरी बेस ये है ना, हाँ तो बेस ऊपर आएगा, बेस हो गया 5 और ये हो गया 12। तो ये देखो कॉट आर की वैल्यू 5.12 आई, tan p की वैल्यू भी 5.10 आई, तो tan p इक्वल टू कॉट आर हो गया कि नहीं, बिल्कुल हो गया। ऐसे तो हमने निकाल ली, लेकिन अब उसमें ये कह रहा है क्वेश्चन में, अगर ये चीज दे रखी है तो इसकी वैल्यू निकालो, ठीक है। कोई कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में, नो कंफ्यूजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला देखते हैं। एक क्वेश्चन में दे रखा है, इफ, एक क्वेश्चन ये है, इफ कॉट थीटा इक्वल टू, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, 7/8, और फिर कह रखा इवेल्युएट करो, क्या करो, इवेल्युएट क्या करना है। देखो पहला क्वेश्चन इवेल्युएट आपको क्या करना है, दे रखा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, और फिर दे रखा 1 माइनस साइन थीटा,
अपॉन, फिर दे रखा 1 प्लस कॉस थीटा, और फिर दे रखा क्या 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये क्वेश्चन और है, इसको बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये जो ऊपर की चीज़ दिख रही है तुमको 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट के दूसरे ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस साइन थीटा, क्या ये एक चीज़ तुम्हें दिख रही है a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये चीज़ होती क्या है, ये होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पढ़ा होगा हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक में होता है a माइनस बी। तो सेम इसी फार्मूले का इस्तेमाल इसमें करेंगे। ठीक, कैसे करेंगे देखो, अब ये a प्लस बी की जगह हम लिख दें a की a स्क्वायर कर देंगे, तो a का स्क्वायर कर 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ऐसे ही 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका हम जैसे खोलेंगे 1 माइनस तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमने कल पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, कौन सी, देखो पढ़ी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, पढ़ी थी कि नहीं। तो इससे हमने एक आइडेंटिटीज बनाई थी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक बनी थी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कुछ दिख रहा है तुम्हें, बिल्कुल, ये क्या लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा, तुम इसकी जगह लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, क्या हम इन दोनों का स्क्वायर हटा के इन दोनों को मिक्स करके स्क्वायर चढ़ा सकते हैं, बिल्कुल। कैसे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, अब इसको चढ़ा दो इस पे स्क्वायर, कर सकते हैं ना ये चीज़। हम कैसे कर सकते हैं देखो, जैसे मान के चलो ये लिखा है 2 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो क्या आएगी 4 अपॉन 16 आएगी, बिल्कुल। अगर ये लिखा है 2 अपॉन 4 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो 4 अपॉन 16 आएगी, तो हम ये चीज़ कर सकते हैं ना। ठीक है, कर सकते हैं। अब आगे देखो, आगे साइन अपॉन कॉस क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर हमने पढ़ाया था, साइन कॉस अपॉन साइन होता है कॉट थीटा, क्या होता है। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये है, क्या दे रखा है, इफ 3 cot a इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, सॉरी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हमें क्या करना है, चेक करना है क्या ये इक्वेशन जो है वो सही लिखी है या गलत, इसके हिसाब से, किसके, इसके हिसाब से ये सही है या गलत। देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन, क्या दे रखा 3 cot a इक्वल टू 4, यानी कि cot a इक्वल टू हो जाएगा 4 अपॉन 3। कैसे, ये 3 मल्टीप्लाई में उस साइड जाएंगे, हो जाएगा डिवाइड में, डिवीजन में। अगर अब ये है तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर देखा जाए तो cot a इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यही तो होता है। इसका मतलब यहाँ से पता चलता है कि बेस की वैल्यू जो है वो 4 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वो 3 है। ठीक है, अब हाइपोटेनस की वैल्यू है पता नहीं है, तो हाइपोटेनस की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है 3, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 16 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो हाइपोटेनस स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25। अगर स्क्वायर की वैल्यू 25 है तो हाइपोटेनस की वैल्यू हो जाएगी 5। अब हमें मिल गई बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस मिल गया। जब अपन को इतनी चीज़ें मिल गई तो फिर अपन देखो क्या क्या अपन को निकालना है, tan cos साइन। कैसे निकालेंगे देखो, साइन क्या होता है, साइन ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस।
तो परपेंडिकुलर कितना है इसका 3, हाइपोटेनस कितना है 5, तो साइन की वैल्यू आ गई। अब निकाल लो कॉस की वैल्यू, तो कॉस ए इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है 4 और हाइपोटेनस कितना है 5। अब देखो tan की वैल्यू कैसे निकालते हैं, tan इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3 बेस कितना है 4। ठीक है, हो गया। अब तीनों वैल्यू आ गई। अब हम चेक करते हैं इसको। चेक कैसे करेंगे, सबसे पहले लेंगे LHS यानी कि राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है, ये वाला है ना, राइट हैंड साइड कौन सा है, ये वाला, और सॉरी लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड है, और ये वाला राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है 1 माइनस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर A। हम दोनों की वैल्यू रख देंगे। tan की देखो 1 माइनस tan A की वैल्यू कितनी 3/4, 3/4 स्क्वायर चढ़ाया तो हम इस पे भी स्क्वायर चढ़ाएंगे। ठीक है, 1 प्लस, देखिए ये क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग। क्या दे रखा है, इफ tan A इज इक्वल टू A/V, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू निकालनी है, देखो वैल्यू निकालनी है cos थीटा प्लस साइन थीटा, किसकी, cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो अब एक नॉर्मल बच्चा होगा क्या करेगा, देखो यहाँ से निकालेगा कि हाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू है A और बेस की वैल्यू है B। यहाँ से हाइपोटेनस की जब वो वैल्यू निकालेगा तो निकलेगी √A² प्लस B²। ठीक है, अब हाइपोटेनस की वैल्यू निकल आई तो यहाँ से निकालेगा साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि A/, हाइपोटेनस आ गया। ठीक है, ये करोगे, और कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा B/, ये चीज़ निकल आएगी। अब इस चीज़ को हम इसमें पुट कर देंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी, जो कि तरीका बिल्कुल सही है, गलत तरीका नहीं है। कैसे, tan थीटा इज इक्वल टू होता परपेंडिकुलर अपॉन वो बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई A, बेस की वैल्यू हो गई B। ठीक है, अब हाइपोटेनस की वैल्यू हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, यह तो ये आएगी। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर ये था, हाइपोटेनस ये था, आ गई। फिर cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हती B, हाइपोटेनस हता ये, तो ये चीज़ आ गई। अब इस चीज़ को उठा के इसमें पुट कर देगा, सॉल्व कर देगा, आंसर उसका आ जाएगा और सही आंसर आ जाएगा। वहीं एक एवरेज बच्चा ये चीज़ करेगा, वहीं एक स्मार्ट बच्चा आएगा, क्या सोचेगा, यार इसमें कुछ तो दिख रहा है, हमें कुछ तो दिख रहा है। अब क्या दिख रहा है इसमें, ठीक है, वो चेक करते हैं। अब हमें इसमें एक चीज़ दिख रही है कि हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में डिवाइड कर दें, डिवीजन क्या कर दें, तो क्या करें हम, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडिंग बाई बोथ, डिवाइडिंग बाई कॉस थीटा। हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस थीटा से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड। तो कैसे करेंगे, देखो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ये न्यूमरेटर को हमने डिवाइड कर दिया कॉस थीटा से। ठीक है, अब ऐसे ही हम डिनोमिनेटर को भी इसी तरह से डिवाइड करते हैं। कर दिया डिवाइड, अब इससे ये काट दो। ये क्या मतलब हुआ, कुछ मतलब हुआ नहीं हुआ ना, तो इससे इसको काटना नहीं है। पहले डिवाइड किया, फिर
भाग ऐसे नहीं करना है ना, ऐसे कोई मतलब तो हुआ नहीं डिवाइड करने का। तो अब क्या किया, क्या इनको स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट मतलब इसको अलग लिख लें, इसको अलग लिख लें, इसको अलग अलग लिख लें। जैसे कि हम करते थे 2/5 + 3/5 होते थे, ठीक है। तो इसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ये डायरेक्टली ऐड हो जाता, तो क्या हो जाता था 2 + 3/5 ये हो जाता है। जब इससे ये हो सकता है तो क्या इससे ये नहीं हो सकता, तो हम इससे ये करने वाले हैं, यानी कि इस चीज़ से ये चीज़ करने वाले हैं। देखो कैसे करेंगे, ये करेंगे cos θ/cos θ प्लस sin θ/cos θ। अब हम जब इसको सॉल्व करोगे तो यही तो आएगा, बिल्कुल यही आएगा। ऐसे ही नीचे वाले कर लेंगे हम cos θ/cos θ और माइनस sin θ/sin θ, सॉरी cos θ। ये चीज़ आ गई, कोई कन्फ्यूजन? नो कन्फ्यूजन। आगे देखते हैं। अब हम इसमें एक चीज़ देखेंगे, ये चीज़ क्या लिखी, cos θ/cos θ 1, cos से cos कट गया 1, ठीक है 1, प्लस लगा मैंने प्लस लगा लिया। अब ये चीज़ क्या लगी, sin/cos। sin/cos क्या होता है, tan, तो ये tan θ लिख दिया। अपॉन ये 1 हो जाएगा तो 1 माइनस और ये tan हो जाएगा। कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब 1 + tan θ की वैल्यू में दे रखी a/b, तो वही लिख लो a/b अपॉन 1 माइनस a/b। अब इसको कर दो सॉल्व करोगे तो b + a/b और उसका भी अपॉन b माइनस a/b। तो इससे ये कट गया, बचा क्या, a + b अपॉन और बच्चा b माइनस a, यही तो बचा। तो यही आंसर हो गया। आ गया इजली। वैसे बहुत टाइम लग जाता, उस तरीके से जो था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल के बहुत टाइम लग जाता है ना। ओके, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। अब बाकी क्वेश्चंस कल करवाएंगे, कल और प्रैक्टिस करेंगे हम क्वेश्चन कल। बहुत अच्छा, कल हम जो थे ना प्रूव करने वाले क्वेश्चन करवाएंगे, हैंस प्रूव्ड। एक क्वेश्चन आएगा और जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये दिया गया क्वेश्चन। अब इसमें यहाँ पर ये आंसर लिख के आ जाएगा, यहाँ पर a + b/b माइनस a, और कहेगा भाई इसको प्रूव करो। भाई ऐसे ही प्रूव करना है बस, इसमें आंसर सामने लिखा रहता है ना। और प्रूफ कभी कभी प्रूफ डायरेक्टली नहीं आता, इसको सॉल्व करना पड़ेगा LHS को फिर RHS को, तब कहीं आंसर तुम्हारा प्रूव हो पाएगा, ठीक है। तो हम कल प्रूव करने वाले क्वेश्चंस बताएंगे, ठीक है। अब इसके हम 2 लेक्चर्स और लेंगे बस, फिर इसको समाप्त कर देंगे 2 लेक्चर्स में, ठीक है। एक कल लेंगे और एक अगले दिन यानी कि परसों, ठीक है। चलो ठीक, आज का सेशन हम यही ख़त्म कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।